अक्सर आप सोचते होंगे कि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, मैं कितने अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भगवान कभी भी अच्छे बुरे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है यही मनुष्य को नहीं पता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यह भी एक अटल सत्य है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। हर मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। मैं हूं श्री कृष्ण भक्त और आज हम बात करने वाले हैं अच्छे कर्म करने वाले लोगों की भगवान आज भी मदद करते हैं या नहीं उसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और यह मधुर वाणी का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, धन्ना जी सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ था, जिनके पिता खास तौर से खेती और माता गौपालन करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूं, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने ने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की मां अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने यह निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने यह फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लेते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माताजी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग ग्रहण कर लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए।
उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे के रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भगवान को भोग लगाकर खाना ही अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गायें ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15 से 16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी दूर ही चले थे। उन्हें मार्ग में 5-7 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी।
धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। यह कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत में रेत बोने बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहेंगे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया
और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते तो हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा का मंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा दान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है, अपना सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था।
तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमत रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। हमारे हाथों की रेखाएं हमें वहां तक ही भेज सकती हैं जहां तक जाना होता है, किंतु हमारे कर्म हमें वहां तक ले जाएंगे जहां हमें जाने की इच्छा होती है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए है तो उनका परिणाम और भी अच्छा होता है। इस संसार में और हमारे जीवन में घटित हो रही घटनाओं और बदल रही परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम उन्हें घटने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में जिस वस्तु पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण है तो वह है हमारे अपने कर्म। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनके कर्म स्वयं उनके वश में होते हैं। हम उन्हें सुधार या बिगाड़ सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और दशा कर्मों पर निर्भर करता है। हम जब इन्हें ठीक कर देते हैं तो न केवल हमारी सोच अच्छी हो जाती है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने जन्म से भाग्यशाली नहीं होता। उसे भाग्यशाली बनाते हैं उसके कर्म। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने स्थान पर, अपने रूप पर या अपने कुल पर गर्व नहीं करना चाहिए। उसे अगर गर्व करने की जरूरत है तो केवल अपने कर्म पर, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जीवन में सब कुछ विपरीत ही होता चला जा रहा है। हम चीजों को, परिस्थितियों को जितना ही संभालने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। हमारा मनोबल अंदर से टूटता सा प्रतीत होने लगता है। इन परिस्थितियों में हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अंदर ही अंदर हम दुखी भी हो जाते हैं। लगने लगता है कि क्या फायदा इतने दिनों के अच्छे कर्मों का, या फिर सबके साथ किए अच्छे व्यवहार का क्या फल मिला हमें। परंतु ऐसा कतई नहीं है। हमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिस तरह चिकित्सक किसी घाव को ठीक करने के लिए ऊपर से शल्य क्रिया करता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है। हम उस दर्द से तिलमिला जाते हैं और हम चिकित्सक पर ही नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने कितनी निर्ममता से हमारे जख्मों को रगड़ दिया है। लेकिन ऐसा भी होता है
कि अगर चिकित्सक उस जख्म को उस तरह कठोरता से साफ न करें तो वह जख्म अंदर ही अंदर कैंसर जैसे जानलेवा रोग में परिवर्तित हो सकता है। एक चिकित्सक को हमेशा पता होता है कि उसके मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है, साथ ही किसी भी घाव को किस तरह से साफ करना है यह वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमें अपने चिकित्सक पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान भी इस सृष्टि के चिकित्सक ही हैं। वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनके द्वारा किए गए हमारे जख्मों की सफाई पर कभी कभी हम उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं। हमें लगता है कि वह हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे कष्टों की ओर उनका ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। भगवान हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसी के हिसाब से हमारे साथ घटनाएं घटित होती जाती हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान हमें विकट परिस्थितियों और बुरे इंसानों से दूर कर ही देते हैं। अब भले इस दूरी को लाने के क्रम में हमें कुछ और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें भगवान उन गंभीर दुखद परिस्थितियों से बाहर निकाल ही देते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि हम खराब कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे। अपने कर्मों को अच्छे रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जीवन का फल कर्मानुसार मिलता है, धर्मानुसार नहीं। धर्म जो भी हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म का सारा दायित्व अपने कंधों पर होता है और फल का सारा दायित्व ऊपर वाले के हाथों में होता है। शायद इसलिए कर्म को पूजा माना जाता है। ईश्वर द्वारा रचा गया जीवन बहुत सुंदर है। सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें हमें पहले ही प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि अधिकांश लोग जीवन के इस पहलू को नहीं समझ पाते हैं और बुरे तरीकों का पालन शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूजा की तरह लेना चाहिए। जिस तरह पूजा करते समय हम उसमें किसी तरह का कोई घालमेल या मिलावट नहीं करते हैं। बिल्कुल समर्पण और पूर्ण शुद्ध मन के साथ हम पूजा करते हैं। उसी तरह हमें अपने कर्मों को भी पवित्र और बिना किसी मिलावट की तरह रखना चाहिए। तभी हमें एक सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह हमें जीवन का असली आनंद तो देता ही है, साथ ही हमें महानता की ओर ले जाता है। कर्म वास्तव में मनुष्य की पूजा है, क्योंकि कर्म के बिना वह पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह सकता। यह हमारे कर्म ही है जो हमें नई पहचान, नया चेहरा और जीवन को एक अर्थ देता है। कर्म के बिना जीवन निष्क्रिय और नीरस हो जाएगा। महान सभ्यताओं और संस्कृतियों को केवल प्रतिबद्ध कर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे बुद्धिमान, कुशल और सक्षम रचना है जो कठिन परिश्रम से कुछ भी संभव कर सकता है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को कर्म से नवाजा है। मनुष्य अपने मस्तिष्क के उपयोग से सही कर्मों को तय कर सकता है। लगातार कर्म हमें दिन प्रतिदिन सक्षम बनाते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास का विकास होता है। लेकिन हमें अपने भीतर सुधार और स्थिरता के लिए कर्म करने चाहिए, न कि किसी पुरस्कार या गौरव की लालसा के लिए। धार्मिक संस्थानों में जाकर घंटों की गई पूजा से भी वह प्रतिफल नहीं मिलता है जो कि मनुष्य अपने सही कर्मों से प्राप्त कर सकता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए उनका मन ही मंदिर हो जाता है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे कर्म की आयु कितनी है, क्योंकि ओक का पेड़ वर्षों तक जिंदा रहता है, लेकिन जब यह नीचे गिरता है तो इसकी लकड़ी खोखली होती है और हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है। आलसी और बेकार बैठे लोगों के पास भगवान भी नहीं जाते मदद के लिए। हमारे कर्म ही हमें नित्य जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं। एक गांव था जहां पर रामदास नाम का एक नेक व्यक्ति रहता था। रामदास बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था।
उसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके बिताई, लेकिन उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। रामदास की पत्नी भी अपने पति की तरह ही मेहनती थी। वह घर के सारे काम करती और साथ ही खेत में भी रामदास की मदद करती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो पढ़ने जाते थे। परिवार का पेट पालने के लिए रामदास और उसकी पत्नी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन रामदास अपने खेत में काम कर रहा था कि उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी पेड़ की डाल पर फंसा हुआ है। पक्षी लगातार छटपटा रहा था और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। रामदास ने सोचा, इस बेचारे पक्षी को बचाना चाहिए। उसने अपनी सारी मेहनत से पक्षी को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया। पक्षी ने उड़ान भरी और खुशी खुशी आकाश में उड़ गया। रामदास ने उस क्षण को ईश्वर की कृपा मानकर अपने दिल में बसा लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत महात्मा आए। महात्मा जी का आगमन गांव के लिए एक बड़ा अवसर था। गांव के लोग महात्मा जी से आशीर्वाद लेने और उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। महात्मा जी ने गांव वालों को प्रेम, करुणा और परोपकार के महत्व के बारे में प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। महात्मा जी ने रामदास की अच्छाई के बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। वे रामदास के घर गए और उसे बुलाया। रामदास महात्मा जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, रामदास, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान तुम्हारे साथ हैं। महात्मा जी ने रामदास को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो। भगवान की कृपा से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। रामदास ने महात्मा जी की बात मानकर वह बीज अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज अंकुरित होकर एक छोटे पौधे में बदल गया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और एक विशाल वृक्ष बन गया जो फल फूल से लदा हुआ था। इस वृक्ष के फल इतने स्वादिष्ट और पौष्टिक थे कि गांव के लोग और आसपास के गांव वाले भी इसे खरीदने आने लगे। रामदास ने इन फलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना शुरू किया। रामदास और उनकी पत्नी की मेहनत रंग लाई और उनका आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वे अब अपने बच्चों को अच्छे गुरुकुल में भेजने लगे और घर के हालात भी सुधरने लगे। रामदास ने अपनी जमीन को और भी उपजाऊ बना लिया और अब वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने लगा। रामदास की यह बातें पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी और परोपकार के गुणों की सराहना करने लगे। रमेश ने अपने जीवन में यह सीखा कि अच्छे कर्म हमेशा भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं। उसने गांव के अन्य किसानों को भी अपनी सफलता की कहानी सुनाई और उन्हें भी परिश्रम और ईमानदारी का महत्व समझाया। इस तरह रामदास की यह कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। रामदास और उसके परिवार का जीवन अब खुशहाल था और उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।